हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहन है और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कौन सी गाड़ियाँ देखी और मैंने कौन से शोरूम विज़िट किया था, वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैंने फाइनली महिंद्रा XUV3 एक्सो AX5 वेरिएंट ख़रीदने का मन कैसे बनाया। तो मेरा जर्नी एक डेढ़ दो साल पहले स्टार्ट शुरू हुआ, जब मैंने सोचा कि मेरे पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए, जो कि आम मिडिल क्लास लोगों का एक ड्रीम होता है। आप लोगों का भी होगा। किसी का बाइक के बारे में होगा, किसी का प्रॉपर्टी खरीदने का होगा, या किसी का फोर व्हीलर लेने का या टू व्हीलर लेने का या घर लेने का होगा। तो मेरा भी ऐसे डेढ़ दो साल पहले मैंने मन बनाया कि मुझे भी गाड़ी लेना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पे सब वीडियो देख रहा था। तो अराउंड नवंबर 2024, अक्टूबर नवंबर 2024 को मेरा दोस्त आया था राजस्थान से। और मैं बता दूं कि मैं बेंगलोर में रहता हूं, तो मेरा दोस्त आया था यहाँ पे घूमने के लिए। तो उसके साथ मैंने कुछ शोरूम विज़िट किया था। तो मेरे रडार में दो तीन गाड़ियाँ थी जो मुझे पसंद थी, और मैं ये भी शेयर करूँगा कि वो गाड़ियाँ मैंने क्यों रिजेक्ट की, उनमें क्या मुझे इश्यूज़ आए या क्या कमियाँ महसूस हुई। तो ये किसी गाड़ी की बुराई करने के लिए नहीं है, बट मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे टाटा नेक्सॉन गाड़ी पसंद था। उसका रीज़न ये था कि मैं सोच रहा था कि शुरू से ही कोई भी गाड़ी लूँ, उसका मेजर पॉइंट ये होना चाहिए कि वो सेफ्टी वाइज सिक्योर होना चाहिए। सेफ्टी वाइज उसका ग्लोबल एंड कैप रेटिंग कम से कम 4 या 5 होना चाहिए। तो वो मेरे माइंड में था, शुरू से था, क्योंकि मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। तो मेरा गाड़ी लेने का पर्पस फैमिली के साथ घूमने का था। तो सिक्योर सेफ्टी रेटिंग मेरे लिए ऑटमोस्ट प्रायोरिटी था। तो नेक्सॉन उस हिसाब से मुझे सही लगता था, और मुझे डिज़ाइन और एलिमेंट, उसके डिज़ाइन एलिमेंट भी सही लगते थे। तो बट नेक्सॉन में जो हायर एंड का मैं गाड़ी देख रहा था, वो 14-15 लाख का तब पड़ रहा था। 2024 की बात कर रहा हूँ। तो वही सेम फीचर मुझे काइगर में भी मिल रहे थे, और ऊपर से उसमें उसी प्राइस 1-2 लाख कम में मिल रहा था। और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी थे, जैसे प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर वगैरह। बट जब मैंने ज़्यादा वीडियोस देखे और ज़्यादा रिसर्च किया, तो उसे पता चला कि काइगर हालांकि अच्छा गाड़ी है, नो डाउट, बट उसमें जो इंटीरियर का जो प्लास्टिक या फिट एंड फिनिश है, उसमें थोड़ा सा इतना प्रीमियमनेस फील नहीं होता है। तो वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। नहीं लेने का मन बनाया। फिर मैंने नेक्सॉन मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने नेक्सॉन के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया था। नेक्सॉन हालांकि बहुत अच्छा गाड़ी था। और नेक्सॉन में जब मैं शोरूम गया था, तो उसमें जब मैं अंदर बैठा, तो पता नहीं क्यों मुझे उसके ब्लैक इंटीरियर की वजह से, या पता नहीं, मुझे थोड़ा क्लस्टरोफोबिक फीलिंग आया उसके अंदर बैठ के। हालांकि गाड़ी बहुत अच्छा है, प्रीमियमनेस है, टर्बो इंजन बेस मॉडल से आता है, बट मुझे अंदर बैठने के बाद थोड़ा हर चीज़ मुंह के पास, जैसे हर चीज़ आपके फेस पे आ रहा हो, ऐसा लगा। और उसका थोड़ा इंटीरियर मेरे को थोड़ा सा इतना एरी फील नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू 3 एक्सो एंड अदर कार्स। तो इसलिए वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी था। देन मैं मुझे एस्टर बहुत पसंद था। एस्टर का लुक, उसका स्टाइलिंग, उसका स्ट्रेंथ, हालांकि तब उसका सेफ्टी रेटिंग नहीं आया था, बट मुझे पता था कि वो उसका जो डोर और बोनेट का जो हैवीनेस के वजह से उसका स्ट्रेंथ अच्छा था, मुझे मालूम था। तो एस्टर मुझे बहुत पसंद था। उसका उसका लुक एक क्रॉसओवर की तरह था, और मुझे बहुत पसंद था। बट जो उसका टर्बो इंजन था, वो शायद मेरे बजट से बाहर जा रहा था। और जो एन ए इंजन था, वो मुझे चाहिए नहीं था। एन ए इंजन मैंने लोगों से पूछा था, और मैंने बहुत सारे रिसर्च भी किए थे। एन ए इंजन थोड़ा सा इनिशियली उसमें लैग रहता है। जब आपको हाईवे पे ओवरटेक करना हो, या फिर कहीं चढ़ाई पे चढ़ना हो, तो थोड़ा सा लोगों ने बताया कि उसमें इनिशियल में थोड़ा सा लैग रहता है। और एक मेजर फैक्टर था, जैसे स्कोडा या आपका एमजी, इनमें ये फॉरेन कंपनियां हैं, और फॉरेन कंपनियों का पता नहीं कब क्या हो जाए, इंडिया से बाहर चले जाएं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा उसमें वो कंसर्न था। देन प्राइसिंग भी, टर्बो इंजन का जो एस्टर का जो टर्बो इंजन था, वो भी बजट के बाहर जा रहा था। हालांकि गाड़ी मुझे बहुत पसंद था वो।
और अभी मैं शेयर करूँगा आपसे कि मेरा शोरूम का मैंने कौन सा शोरूम विज़िट किया और मेरा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले जो शोरूम में गया था, मैं एमजी के शोरूम गया था, एक शोरूम गया था। तो वहाँ एमजी के शोरूम में जो पहला शोरूम गया था मैं, वो बहुत छोटा सा था, वहाँ हार्डली एक गाड़ी खड़ा था। तो वहाँ मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं वापस आ गया। फिर मैं दूसरे एक एमजी के शोरूम पे गया था, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, मैंने देखा। बट वहाँ जो सेल्समैन का जो एटीट्यूड था वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। एक तो वो लोग पता नहीं, अब मुझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो वहाँ जो सेल्स पर्सन थे उनको सब कुछ पूछना पड़ा, है ना। तो वो मेरे को ठीक नहीं लगा। अगर आप जा रहे हो कोई गाड़ी देखने के लिए तो सेल्समैन, गाड़ी आप खरीदे ना खरीदे वो दूसरी बात है, बट सेल्समैन का थोड़ा सा वो एनर्जी लेवल, वो सब आपको क्लिक करता है, राइट, कि वो कितनी एनर्जेटिक वे से आपको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, या आपके पूछने से पहले ही फीचर्स बता रहे हैं या कंपैरिजन बता रहे हैं मॉडल के बीच में। तो वो थोड़ा लैग लगा मुझे एमजी में। और फिर मैं गया था स्कोडा। स्कोडा में जब पहुंचा तो मैं स्कोडा कुशाक और काइलैक दोनों के लिए गया था। स्कोडा काइलैक उस टाइम पे आया नहीं था, और शायद इफ मैं अगर मैं गलत नहीं तो उसका बुकिंग दिसंबर 2 या 3 से शुरू होने वाला था, या ऐसा कुछ था, या नवंबर में शुरू होने वाला था, ऐसे ही कुछ था। तो बट मैं बिना देखे कोई भी गाड़ी बुक नहीं करना चाहता था। और सेकंड चीज़ था जैसे कि फॉरेन कंपनी है कुशाक और एमजी, और तो उसमें भी मुझे थोड़ा डाउटफुल था मैं। और वहाँ का सेल्स पर्सन का भी सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड था, वो उनको पूछना पड़ा बार बार, और मेरे डाउट्स में मैं, मेरे जो भी क्वेश्चन थे या डाउट्स थे, मेरे को उनको बार बार पूछना पड़ा, और वो अपनी तरह से कुछ बताने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तो वो मुझे वहाँ से, मैंने फिर स्कोडा को भी रिजेक्ट किया अपने लिस्ट से। फिर मैं गया था टाटा, टाटा के शोरूम पे, और टाटा नेक्सॉन को ही देखने गया था मैं। तो वहाँ का मुझे, मैंने गाड़ी खरीदा नहीं खरीदा वो तो बात की बात है, बट जब मैं टाटा के शोरूम पे गया तो वहाँ का मुझे जो सेल्स पर्सन के एटीट्यूड और उनका बिहेवियर, पोलाइटनेस मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर घुसते ही दो तीन सेल्स पर्सन आ गए, उन्होंने डिटेल्स लिया सारा, उन्होंने बैठने के लिए बोला, चाय कॉफ़ी पानी उसके बारे में पूछा। और फिर जो सेल्स कंसल्टेंट आए वो बहुत अच्छे तरह से ड्रेसअप थे, और वो अपना होमवर्क करके आए थे। वो एक ब्राउचर लेके आए थे जिसमें उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया क्या क्या फ़ीचर है, उसका प्राइसिंग और कितना प्राइसिंग डिफरेंस है। और उन्होंने खुद से भी सजेस्ट किया कि कौन सा मेरे बजट में फ़िट हो रहा है, या फीचर वाइज कौन सा, कौन सा गाड़ी लगभग वैल्यू फॉर प्राइस है। तो वहाँ का मुझे एटीट्यूड, वहाँ के सेल्स पर्सन का मुझे एटीट्यूड और उनका रवैया बहुत अच्छा लगा। फिर लास्ट में मेरे घर सबसे पास में, मेरे घर के पास था महिंद्रा। और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO तब नया आया था और मुझे टोटली पता नहीं था। तो मैं महिंद्रा ऐसे ही जस्ट चला गया था, दोस्त ने बोला कि चल देख लेते हैं, ये लास्ट शोरूम है देख लेते हैं। तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ भी मुझे सेल्स पर्सन का एटीट्यूड और रवैया बहुत अच्छा लगा। वो भी बहुत फ्रेंडली वे से, बहुत एक्साइटेड एनर्जेटिक होके सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया फीचर, और गाड़ी का एक डेमो भी दिया, गाड़ी का ओवरव्यू दिया। पहली बार जब मैंने महिंद्रा एक्सयूवी 3XO देखा था, मैंने महिंद्रा एक्सयूवी 3XO AX5 वेरिएंट खरीदा है, और वही वाला वेरिएंट वहीं पे खड़ा था। और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जिनको पता है, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में AX5 ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, सबसे ज़्यादा उनका यही वेरिएंट बिकता है। एंड कलर में भी आप अगर देखोगे तो नेबुला ब्लू जो कलर है वो सबसे ज़्यादा उनका सेल होता है। तो वहाँ पे भी मेरे को अच्छा लगा उनका कस्टमर जो डीलिंग्स था। एंड तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। पहली नज़र में मुझे महिंद्रा 3XO का जो स्टाइलिंग था, बॉडी लाइन था, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। बट जब मैं घर आया और एक दो दिन तक मैंने उसके बारे में वीडियोस देखे, तो मैंने ये पाया कि इसमें जो मुझे चाहिए थे फीचर्स, या जो चीज़ें मेरे लिए मैंडेटरी थे, उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी, और प्राइस भी उसका बहुत रीजनेबल प्राइस था। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने लास्टली डिसाइड किया कि मैं महिंद्रा के साथ जाऊंगा। और फिर मैंने महिंद्रा
3XO X5 का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया दूसरे या तीसरे दिन, एंड मैंने उसको बुक कर दिया। हालांकि बुकिंग के बाद मेरे को 4-6 महीने, 4 महीना लगभग लगा, बट मैंने फाइनली महिंद्रा XUV3XO बुक किया। तो जो लोग भी मेरे वीडियोस या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आपको मेरा वीडियो या कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।